हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की डेट में यानी कि 1 सितंबर 2021 को आरआरबी की ओर से एक ऑफिशियल नोटिस आया है। उस नोटिस में आप सभी लोगों के जितने भी डाउट्स थे नॉर्मलाइजेशन को लेके, उन सभी डाउट्स को दूर किया गया है। उन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए हैं। अभी मैं आपको उस नोटिस पे लिए चलता हूँ। उस नोटिस के थ्रू आप लोग जान पाओगे कि 100 से ज़्यादा नंबर किस शिफ्ट के बढ़ने वाले हैं, किस शिफ्ट में छात्रों के कितने मार्क्स रहेंगे, तो उनके 100+ मार्क्स हो जाएंगे। रॉन्ग अटेम्प्ट का कितना नुकसान है, यदि आपने अपने शिफ्ट में मानो 10 रॉन्ग किया कर दिया, 80 सही 2 रॉन्ग, और किसी ने 60 सही किया और 30 रॉन्ग कर दिया, तो उन दोनों के मार्क्स में कितने का फासला रहेगा। वो स्टूडेंट तो एक शिफ्ट के होंगे लेकिन उनके मार्क्स अलग अलग आएंगे। ये इन सभी बातों को आज हम लोग इस नोटिस में कवर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं नोटिस पे। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए चलते हैं नोटिस पे। यहाँ पे देख सकते हो नोटिस आपको आरआरबी अहमदाबाद पे मिलेगा। आज की डेट में आ चुका है ये नोटिस। इसमें रेलवे ने कैंडिडेट्स के सभी प्रश्नों का जवाब दिया, डिफरेंट प्रश्नों का जवाब दिया है। तो चलिए देखते हैं वो प्रश्न का जवाब क्या है। मैं आपको वही प्रश्न बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपका टाइम सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का पहला प्रश्न आरआरबी की ओर से दिया गया जवाब, वाई एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड इन मल्टीपल सेशंस। उसका जवाब है जो बहुत सारे कैंडिडेट हो जाते हैं अलग अलग शिफ्ट के, इसलिए हम लोग अलग शिफ्ट में लेते हैं, एक टेस्ट शिफ्ट में लेना पॉसिबल नहीं है। इस टाइप से उनका जवाब है। सेकंड जो है वाई नॉर्मलाइजेशन इज नेसेसरी, तो इसका जवाब आप लोग जानते हो, डिफरेंट जो शिफ्ट में जो पेपर होता है उसके डिफ़िकल्टी लेवल को मेंटेन करने के लिए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आरआरबी की ओर से कहा गया है, जो यहाँ पे देख सकते हो आप, आरआरबी हैड कंडक्टेड एग्जामिनेशन इन मल्टीपल सेशन इन द पास्ट ऑल्सो वर दे अडॉप्टिंग नॉर्मलाइजेशन। मतलब कि यानी कि आरआरबी आज से पहले भी इस तरह से अलग अलग शिफ्टों में पेपर लिया है और उन्होंने नॉर्मलाइजेशन का यूज़ किया है। तो आरआरबी की ओर से जवाब दिया गया, बिल्कुल किया है। यस, नॉर्मलाइजेशन बीइंग डन बाय आरआरबी एग्जामिनेशन कंडक्ट मल्टीपल सेशन सिंस ईयर 2000 ऑनवर्ड, यानी कि 2000 से ही, ईस्वी से ही ये लोग नॉर्मलाइजेशन का यूज़ करते आ रहे हैं। उसके बाद आपसे कहा गया है, इस नॉर्मलाइजेशन सेम सॉर्ट ऑफ ग्रेस मार्क्स, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या नॉर्मलाइजेशन के तहत क्या कहा गया आपको कोई ग्रेस मार्क्स मिलता है क्या? तो वो उनकी ओर से कहा गया है नहीं, ऐसा कोई भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आरआरबी जो है एक साइंटिफिक और स्टैटिकल प्रोसेस को फॉलो करती है। इसके बाद जो है इट इज़ प्रोसेस ऑफ अवार्डिंग ग्रेस मार्क्स। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आपसे कहा गया, देखो ये तो बहुत कॉमन सा प्रश्न है, सो कैन नॉर्मलाइजेशन रिजल्ट इन रिडक्शन एज वेल एज इंक्रीज इन द मार्क्स एज कम्पेयर टू द रो मार्क्स। तो उन्होंने कहा यस, बिल्कुल ये पॉसिबल है कि आपका जो मार्क्स है वो घट सकता है, बढ़ सकता है रो मार्क्स की अपेक्षा, या तो कभी बढ़ जाएगा कभी घट जाएगा। उसके बाद आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे आप लोग देखो, ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आरआरबी ने इसका जवाब दिया है कि व्हाट इज रो स्कोर, हाउ रो स्कोर इज कैलकुलेटेड, कि ये रो स्कोर क्या होता है, इसे हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसका जवाब आरआरबी ने दिया है कि मान लो यहाँ पे जैसे आपके एग्जाम में 100 सवाल होते हैं, इसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है या तो कोई रॉन्ग होता है या फिर मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट होने की वजह से, दो ऑप्शन करेक्ट होने की वजह से रेलवे उसे इग्नोर करता है, तो 2 प्रश्न को वो गलत मान लेता है। उसके बाद यदि आपने उस शिफ्ट में 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और आपका जो सही है वो 54 है और 6 जो है वो गलत हो गया, तो उसके बाद जो आपका पॉजिटिव मार्क्स है वो 54 है, निगेटिव आपका 2 मार्क्स है, तो उससे जब हम कैलकुलेट करेंगे, माइनस करेंगे, तो आपका जो नेट स्कोर निकल के आया वो 52 मार्क्स आया। अब वो 52 मार्क्स जो है उसे वो लोग 100 पे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि उन्होंने इस 2 जो प्रश्न है इसे गलत माना। यदि आपका मार्क्स 52 बन रहा है आपके शिफ्ट में 98% सही होने पे, यदि आपके शिफ्ट में 100 का 100% सही पूछा गया होता तो आपका मार्क्स कितना बनता, तो वो लोग कैलकुलेट करते 52/98 इंटू 100, और आपका जो रो मार्क्स निकल करता 53.06। ये तरीका होता है आपके शिफ्ट में आपका रो मार्क्स निकालने का। नेक्स्ट प्रश्न जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे कहा गया है, कैन कैंडिडेट्स ऑफ सेम सेशन हैव वेरिएशंस इन द इंक्रीज और डिक्रीज इन द मार्क्स आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। कहा गया है क्या सेम सेशन होने पे कैंडिडेट के जो मार्क्स हैं, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स,
वो अलग अलग होंगे, किसी के घटेंगे किसी के बढ़ेंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा मैं मानूं? तो रेलवे ने कहा बिल्कुल आप ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि ये जो सारा खेल है आपका, रो मार्क्स अलग अलग होते हैं कैंडिडेट के। उसके बाद जो है, मैंने जैसा कि आपसे पहले कहा, ये जो वो लोग जो कैलकुलेट करते हैं उस फॉर्मूला का यूज़ करके, उनका जो तरीका है वो कह रहे हैं हम लोग उस तरीका का यूज़ करते हैं, तो ऐसा पॉसिबल होता है। तो उसके बाद जो आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो आप लोग आगे देख सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो, ये आपसे एक प्रश्न है, द नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऑफ माई कंपटीटर्स आर हैज़ इंक्रीज्ड एज कम्पेयर टू हिज रो मार्क्स बट माई रो मार्क्स एंड नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आर सेम, वाई। यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि क्या इस मतलब ऐसा क्यों होता है कि हमारे जो कंपटीटर्स है उनके मार्क्स जो हैं कभी बढ़ जाते हैं, उनके रो मार्क्स के अकॉर्डिंग, रो मार्क्स से कंपेयर करने पे उनके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स बढ़ जाते हैं, जबकि मेरा जो रो मार्क्स है वो क्या होता है, वो सेम ही रह जाता है। ऐसा क्यों पॉसिबल है? तो उन्होंने कहा, इसका जवाब दिया है कि इन द स्टैटिकल प्रोसेस स्टैटिकल पैरामीटर्स ऑफ अ सेशन एग्जाम्पल मीन मार्क्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्क्स, इसको बताया कैंडिडेट सेशन एनालाइज्ड, ये सब यहाँ पे उन्होंने, उनका साफ कहना है हम बस उस फॉर्मूला का यूज़ करते, वो जो हमारा पैरामीटर है उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते, तो ऐसा पॉसिबल हो जाता है। तो उसका उसमें जो भी है ना, आपके मीन मार्क्स का सारा खेल है, उनका ये कहना है। कोई एक बेस सेशन उठाते हैं वो लोग, उसके पे कैलकुलेट करते तो ऐसा पॉसिबल हो जाए, तो उनका ये कहना है। उसके बाद यहाँ पे एक प्रश्न इंपॉर्टेंट जो आपके लिए, बट सो मेनी कैंडिडेट्स हैव स्कोर्ड मार्क्स हायर देन 100। यहाँ पे क्या है, लेकिन बहुत सारे कि जो कैंडिडेट्स है क्या 100+ स्कोर होंगे? तो रेलवे की ओर कहा गया यस, क्योंकि इन द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस ये पॉसिबल है कि यदि आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा आपके शिफ्ट में, आपका हार्ड शिफ्ट में पेपर रहा और यदि आपने 90 स्कोर कर डाला, तो आपका जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होगा वो बेशक सी बात है, आपका जो स्कोर होगा वो 100+ चला जाएगा। उसके बाद एक प्रश्न पूछा गया था कि यहाँ पे इज द फर्स्ट टाइम दैट कैंडिडेट्स हैव गॉट नॉर्मलाइज्ड स्कोर मोर देन 100, कि क्या यह पहला ऐसा दफ़ा है कि किसी भी छात्र का नॉर्मलाइज्ड स्कोर 100+ चला जाएगा? तो रेलवे की ओर से कहा गया कि नो, इन द पास्ट RRB एग्जामिनेशन ऑल्सो सेम कैंडिडेट हैड मार्क्स मोर देन 100, कि नहीं, इससे पहले भी ऐसा हो चुका है कि रेलवे के एग्जाम में छात्रों ने 100+ स्कोर किया है। इसके बाद जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे पूछा गया था रेलवे से, हाउ बेस सेशन इज डिसाइडेड, बेस सेशन डिसाइड कैसे होता है? तो उसके बाद उन्होंने जवाब दिया था, एमंग सेशंस हैविंग 70% एंड एबव द एवरेज अटेंडेंस ऑफ ऑल सेशंस द वन विद मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मीन ऑफ रो मार्क्स इज टेकन एंड बेस सेशन के रूप में लिया जाता है। मैक्सिमम मार्क्स इस टाइप से उन्होंने बताया है। इसके बाद जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देखो उन्होंने ये समझाया है अभी, जैसे कि 9 शिफ्ट में यदि आपके पेपर हो, किसी के शिफ्ट में यदि मीन रो मार्क्स आपका 38 बने तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रो मार्क्स 18.32, इस टाइप से समझाया। लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट वो आप लोग देखो, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखो, जैसे कि उन्होंने एक प्रोसेस का यूज़ किया, यहाँ पे इस मार्क्स का यूज़ किया। यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि यदि मान लो किसी भी कैंडिडेट का जो स्कोर है यहाँ पे सेशन 8 का, उनका रो मार्क्स यदि 35 है, तो उन्होंने जब फॉर्मूला का यूज़ किया तो यहाँ पे उन्होंने कैलकुलेट जब किया तो 58.09 इनका मार्क्स हो गया। यदि मान लो किसी के भी छात्र का जो रो मार्क्स है वो 75 है सेशन 8 में, जब इन्होंने फॉर्मूला को अप्लाई किया तो उनका जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है 115.89 है। इससे ये साबित होता है कि आपका जो मार्क्स है वो 100+ भी हो सकता है किसी भी शिफ्ट का। तो ये जो इम्पोर्टेंट आप लोगों के माइंड में सवाल चल रहा था कि क्या 100+ पॉसिबल है, ये पहले तक ही होता था अब नहीं होता है, तो वो आपकी गलतफहमी है, ये अब भी पॉसिबल है, रेलवे के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है। इसके बाद जो आपका सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे वही उन्होंने कैलकुलेट किया है, किसी का 40 का 40 रह जाएगा, किसी का घट जाएगा, किसी का बढ़ जाएगा, बस वो फॉर्मूला का यूज़ करके बता रहे हैं। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट सवाल था वो मैंने आपको यहाँ पे कवर कराया। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट था कि क्या 100+ मार्क्स पॉसिबल है आपके शिफ्ट में? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, इस साल भी ऐसा पॉसिबल है कि आपका मार्क्स 100+ आपके शिफ्ट में हो सकता है। उसके बाद जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था, क्या निगेटिव मार्किंग का इम्पैक्ट पड़ेगा? तो हाँ, निगेटिव मार्किंग का इम्पैक्ट पड़ेगा। रेलवे ने ऐसा कहा है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो आपका जो मार्क्स है हो सकता है आपके शिफ्ट में, यदि किसी ने 70 सही किया हो और यहाँ पे 30 गलत कर दिया हो, जबकि यदि किसी ने 90 अटेम्प्ट किया हो और 90 सही कर दिया हो, तो इनका जो 90 वाले का मार्क्स है ना बढ़ जाएगा ज़्यादा और आपको थोड़ा कम बढ़ेगा, क्योंकि आपने ज़्यादा रॉन्ग अटेम्प्ट किया है। तो यहाँ से हो सकता है उनका मार्क्स आपका 30 बढ़े और आपका 20 बढ़ जाए, 22 बढ़ जाए, तो यहाँ से आपको 7-8 नंबर का नुकसान हो सकता है।
तो इन सभी सवालों का जवाब जो था मैंने आपको यहाँ पे दिया, आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया। यदि आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगा हो, पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में थैंक यू सो मच।